एक माँ को अचानक पता चलता है कि उसकी मासूम बेटी भविष्य में एक खतरनाक कातिल बनने वाली है। और यह सब शुरू हुआ एक रहस्यमयी डायरी से। एक ऐसी डायरी जो भविष्य में होने वाली हत्याओं का पूरा विवरण लिख चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक हफ्ते पहले। ओल्गा अपनी प्यारी बेटी के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात अचानक ऊपर से तेज आवाज आई। ओल्गा घबराकर अटारी की तरफ गई। वहां उसे एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई दिया, जो पहले कभी वहां नहीं था। बॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका मालिक सफाई और व्यवस्था को लेकर जुनूनी हो। अंदर रखी हर चीज बेहद सलीके से सजाई गई थी। तभी ओल्गा की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। डायरी में एक साइको किलर का विस्तार से जिक्र था, जो अपने शिकारों को बेरहमी से यातना देकर मारता था। विवरण इतने डरावने थे कि ओल्गा को लगा जैसे वह खुद उन घटनाओं को अपनी आंखों से देख रही हो। डरकर उसने तुरंत डायरी और बॉक्स को फेंक दिया। लेकिन जब वह दोबारा अटारी साफ करने लौटी, तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसी समय उसके एक्स हस्बैंड विक्टर का फोन आया। पता चला कि उनकी बेटी खेलते समय घायल हो गई थी और उसकी हथेली कट गई थी। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन ओल्गा का डर बढ़ चुका था। रहस्यमयी बॉक्स की वजह से उसने बेटी को कुछ समय के लिए विक्टर के घर भेज दिया। घर लौटने के बाद ओल्गा ने अपने प्रेमी कार्लोस को बुलाया। दोनों अटारी में पहुंचे। लेकिन जैसे ही कार्लोस ने बॉक्स खोला, ओल्गा को फिर वही अजीब एहसास होने लगा। उसकी आंखों के सामने डरावनी झलकियां उभरने लगीं। उसे लगा जैसे वह किसी ऑन ऑपरेशन टेबल के पास खड़ी हो और चारों तरफ वही अपराध स्थल मौजूद हो जिसका जिक्र डायरी में था। कार्लोस ने डायरी में लिखे कुछ पीड़ितों के नाम खोजने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सब कुछ किसी भयानक मजाक जैसा लग रहा था। फिर भी कार्लोस को यकीन था कि डायरी लिखने वाला इंसान हत्या करने की इच्छा से पूरी तरह ग्रसित था। अगले दिन वे दोनों कार्लोस के एक दोस्त से मिले जो हैंडराइटिंग और साइकोलॉजी का एक्सपर्ट था। उसने डायरी देखकर बताया कि इसे शायद 40 साल की किसी महिला ने लिखा है। उसकी लिखावट में गहरा दर्द और धोखे का एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बेहद करीबी इंसान ने धोखा दिया हो। एक और अजीब बात सामने आई। डायरी लिखने वाली महिला के हाथ में चोट थी। उसकी पकड़ बाकी लोगों से अलग थी और लिखावट बिल्कुल हाल की लग रही थी। अब ओल्गा टूटने लगी थी। क्या सच में वह एक कातिल के साथ रह रही थी? लेकिन घर लौटते ही उसे फिर एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। काले कपड़ों में एक औरत उसके बेडरूम में दाखिल हुई। घबराकर ओल्गा दरवाजे से टकरा गई और उसके माथे पर चोट लग गई। कार्लोस तुरंत कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, ओल्गा गायब थी। असल में वह फिर अटारी में पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर दोनों के होश उड़ गए। डायरी में लिखे एक पुराने अनसुलझे केस में अचानक नया अपडेट आ चुका था। क्या कातिल इसी घर में मौजूद था? फिर ओल्गा की नजर डायरी के एक चित्र पर गई। उसमें साफ साफ उसी का चेहरा बना था। यहां तक कि उसके माथे पर लगी चोट भी बिल्कुल वैसी ही थी। अब हर चीज और रहस्यमयी होती जा रही थी। डायरी में मार्टिन नाम के एक शख्स का जिक्र था, जिसे बेरहमी से यातना दी जा रही थी, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। ओल्गा को एक रेस्टोरेंट का मेन्यू मिला और उसे पता चला कि मार्टिन उसी रेस्टोरेंट का मालिक है। वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन सच्चाई जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मार्टिन कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक छोटा बच्चा था। डायरी में लिखा था कि उसकी मौत 32 साल की उम्र में होगी। अब साफ था यह डायरी भविष्य से आई थी। इसका मतलब भविष्य का कातिल अभी बच्चा है और वह बड़ा होकर एक खूंखार हत्यारा बनेगा। घर लौटते ही ओल्गा ने अपनी घायल बेटी को अजीब तरीके से ड्राइंग बनाते देखा। उसकी पकड़ बिल्कुल वैसी थी जैसी डायरी लिखने वाले की। ओल्गा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत बेटी के हाथ से पेंसिल छीन ली। तभी विक्टर वहां पहुंचा और बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आया। उसी पल ओल्गा को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद वह अपनी बेटी को फिर अटारी में ले गई। वह देखना चाहती थी क्या बॉक्स के अंदर बेटी को कुछ पहचान में आता है, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ खास नहीं मिला। फिर भी बेटी की हरकतों ने ओल्गा के डर को और मजबूत कर दिया। कुछ समय बाद डायरी एक बार फिर बदल गई। अब उसमें लिखा था मार्टिन मर चुका है और कातिल कोई और नहीं बल्कि भविष्य की उसकी अपनी बेटी है। ओल्गा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन कार्लोस ने उसे संभालने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारी बेटी हमेशा से अच्छी रही है, वह कातिल नहीं बन सकती। शायद भविष्य में उससे गलती से किसी की मौत हो गई हो और फिर उसे उस एहसास से प्यार हो गया हो। यही वजह रही होगी कि वह धीरे धीरे एक सीरियल किलर बन गई। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था। उन्हें भविष्य की पहली हत्या रोकनी होगी, क्योंकि शायद उसी से उसकी बेटी की किस्मत बदल सकती थी।